अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक नहीं हूँ जी। 2 दिन से बस बुखार और खांसी ने बुरा हाल किया हुआ है। तो बस मैं बच्चों को छोड़ के आई, आज काम पे जाना था लेकिन उनसे जी छुट्टी ले ली है। तो डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि मेरी छुट्टी लिख दें 2-3 दिन की, क्योंकि मुझे बुखार मेरा उतर नहीं रहा। तो मैं ये आपको ऑरेंज ऑरेंज जो दिखा रही हूँ ना दरख्त, ये अभी फ़िलहाल 1-2 है ना यहाँ पे। ये सारे जितने भी दरख्त हैं ना, ये सारे तकरीबन ऑरेंज मरून और ब्राउन हो जाने, ये ग्रीन सब ख़त्म हो जाने। तो अभी स्टार्टिंग शुरू हो गई, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये पत्ते और ये इस कलर के। हमारे यहाँ पे ये जो है ना पार्क, उसके अंदर एक दरख्त है, वो बिल्कुल ऑरेंज हो जाता है। वो इतना खूबसूरत लगता है, नवंबर में होना है वो। तो मैं वो रोज़ देखती हूँ उसके पत्ते पी हुए हैं ऑरेंज के नहीं। तो चले जी चलते हैं घर, जाके बनाते हैं चाय शाय। बच्चे तो चले गए हैं, तो मैं करूँगी रेस्ट, जो मैंने सोचा था लेकिन मैंने किया कोई नहीं। मैं फिर जब छुट्टी कर ली तो फिर सोचा कि चलो जो काम पेंडिंग है वो कर लेते हैं, और जिसकी मुझे अच्छी खासी सज़ा भी मिली। जब मैंने सारे काम को ख़त्म कर लिए तो फिर चढ़ा बुखार। बुखार ने कहा तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही, इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो फिर वो चढ़ा दब के। और इधर जी आहिल साहब को भी मैं छोड़ के, उसने मुझे देखा मम्मा जा रही हैं, तो फिर आया मुझे खिड़की से, मम्मा बाय बाय, देखो मेरा दोस्त आया है। उसको ये होता है मैं किंडरगार्टन जाऊँ तो मेरा दोस्त वहाँ हो, वरना वो सारा दिन बोर होता रहता है। तो सबसे पहले मैं नीचे आई हूँ, मशीन लगा के गई थी। मैंने कहा थोड़े कपड़े निकाल दूँ पहले, फिर जाती हूँ ऊपर। तो मैंने कहा ना रिजवान मुझे क्या कहेंगे, बेगम काम नहीं कोई करना, चुप करके लेटी रहना। लेकिन मैंने 2 मशीन, एक लगा दी और एक अब ब्लैक वाली जो है अभी निकाल के कपड़े अब इसको स्टैंड पर डालूंगी। और साथ ही ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बेड के हमारे रामन है जो नीचे बेड पे आने हैं। इसको मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या कहते हैं। ये कमरा होने लगा है थोड़ा सा चेंज। फ़िलहाल इसको ये उठा के बेड लेके आती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसकी लाइट बंद करें। ये वाला बेड आएगा अंदर, इसको लेके जाते हैं अंदर। फिर आज मैं ये जुगाड़ करने लगी, देखिए कामयाब होती हूँ कि नहीं। ये है गद्दा, इसको भी खोलते पहले ये अंदर लेके जाएं और फिर यहाँ गद्दे को फेंकते हैं ताकि गद्दा फूल जाए जो फूलना है। तो आज ये मैंने काम करना ही करना है। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखें मैं कामयाब होती हूँ कि नहीं। मैं ना पुर्जे वगैरह सारे रखे हुए हैं, ये पुर्जे इसमें डाल के। और ये है इसकी बेडशीट जो है वाटरप्रूफ। दूसरी मैंने ऑर्डर की हुई है, अभी आई नहीं है गाड़ियों वाली, तो जब आएंगी वो बाद में। लेकिन आज मैं ये सारा उठा के पहले यहाँ लेके आऊँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आज पारसा भी घर थी, ऊपर से मासी को बुलाया। पारसा ने पकड़ा आयत को और मैंने और मासी ने, फिर मासी ने पकड़ा और मैंने सारे पेच जो है ना इसके मैंने लगाए अच्छी तरह टाइट करके, बगैर मशीन के पेचकस के साथ। तो ये मज़बूत बेड है अच्छा खासा, लेकिन मैं कामयाब हो गई। एक्चुअली मैंने उस दिन रिजवान ने और मैंने जोड़ा था, तो मुझे पता चल गया कौन कौन सी पतरियाँ कहाँ लगनी, कौन सा लोहा कहाँ लगना, कितने कौन से स्क्रू लगने हैं, कौन से पेच लगने हैं। वो सारे मैंने फिर पुर्जे इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो हालांकि रिजवान ने मुझे कहा था बेगम दोपहर में करेंगे, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता, मुझ में सब्र नहीं है। तो जब ये सारा मैंने जोड़ लिया ना, देखा वो हिल नहीं रहा, तो फिर मैं नीचे से ये इसकी रामन भी उठा लाई। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा गद्दा भी आ गया था। तो सबसे मेन चीज़ तो वही थी, इसीलिए तो बेड को अंदर नहीं ला रहे थे, वरना उस दिन हमने बेड जोड़ना ही अंदर था, लेकिन वो हाल में पड़ा रहा इतने दिन। और मैंने रात को ना गुस्से से सारे उसके पेच खोल के ना उसको और खोल दिया था, मतलब वो पहले जुड़ा हुआ था उसको खोला ताकि इसको अंदर लेके जाऊँ और फिर जोड़ूँ। तो 1-2 चीज़ें वज्जी ने पकड़ी मेरे साथ, और फिर बाकी मैंने सारा कुछ लगा के देखें अच्छा खासा मजबूत बेड है। अब मैं और आहिल आराम से खुले होकर सोएंगे, वरना मुझे नीचे सोना पड़ता था। और मुझे कमर का तो मसला नहीं है, लेकिन शोल्डर में मुझे मसला होता है कि फिर मैं तकिया नहीं ठीक से ले सकती थी, और फिर अगले दिन मुझे बहुत मसला होता था। तो चलिए जी गद्दा खोलते हैं, देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है। मैंने कॉफलैंड से मंगवाया था, और ये नॉर्मली 250 या 240 का था, जो उन्होंने 60% सेल में मुझे लगा मिला है ये ना। तो तकरीबन 100 से कम का ही मुझे आया है। तो है तो ये बिल्कुल हार्ड, मैं फुस गद्दे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो ये गद्दा भी ठीक निकला। तो चलें जी अब इस पर बिछाते हैं ये वाटरप्रूफ बेडशीट। आप सोच रहे होंगे वाटरप्रूफ क्यों मंगवाई है। आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो उनका कभी गला ख़राब हो तो फिर आहिल भी रात को दूध पीता है, तो फिर वो उल्टी कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि गद्दों पे गंदे गंदे से निशान पड़े। मैंने आहिल के वैसे दूसरे गद्दों पे भी जो है ना वाटरप्रूफ कवर चढ़ाए हुए हैं। तो बेडशीट इसकी भी फ़िलहाल नहीं आई, तो मैंने फ़िलहाल ये ब्लू बिछा दी। लेकिन देखें कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कमरा जो है वो तंग तंग हो गया, लेकिन खैर है ये बेड
नीचे चला जाना है। जब हमने तीसरा कमरा लेना है ना पारसा के लिए, तो फिर ये कमरा खुला हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने अपनी सहूलत के लिए और राहिल की सहूलत के लिए ना जोड़ लिया। और इसकी ना बिल्कुल ऐसी जैसे इसके बग्गे शग्गे लगे हुए हैं ना, ये बुलडोज़र और इस तरह की सारी क्रान वगैरह इस तरह की मैंने इसकी 2 बेडशीटें मंगवाई हूँ, अभी मुझे मिली नहीं। हालांकि ये वाटरप्रूफ भी मैंने उसी के साथ मंगवाई थी, लेकिन वो बाद में आई। अच्छा, वो अलमारी जो एक ब्लैक कलर की थी वो भी मैं उठा के ना दूसरी तरफ ले गई हूँ। वो मिस्टर बीन वाले काम करते हैं, हम पहले इतनी मुश्किल से वो वहाँ फंसाई, जब वो फंस गई तो फिर बाद में ये नीचे लेके जाई थी। तो हमने सोचा कि ये भी ग्रे कलर की है, ये सिंगल बेड के साथ मैच हो जाएगी, तो चलो इसको जो है ना कमरे में ले जाते हैं और वो ब्लैक वाली वहाँ रख लेते हैं। वहाँ बच्चे अपने बैग वूग बहुत उन्होंने बुरा हाल किया होता है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे जो पहले जो दादू रहती थी ना, उन्होंने ये खुद सारा घर बनवाया हुआ, उनका अपना ज़ाती घर था। तो उन्होंने ये जो हैंगर शैंगर भी है ना, ये सारे खुद लकड़ी से खुद बनवाए हुए हैं। ये ऊपर स्टैंड और ये नीचे जूतों का जो अलमारी है वो भी, ये सब मैचिंग है। जैसे हमारे दरवाजे हैं ना, सेम ये उन्होंने खुद मतलब लकड़ दे के दरख्त कटवा के और मैचिंग के सारे बनाए हुए हैं। तो चलें जी, ये तो हो गया रेडी। लेकिन इसके बाद जो मुझे बुखार चढ़ा, मेरे जिस्म में इतनी दर्द, मैं सारा दिन फिर उठी नहीं। और फिर डांट पड़ी मियाँ जी से। उन्होंने कहा ये कोई बहादुरी नहीं, ये बेवकूफ़ी है, अपने आप को तीर क्या कहते हैं, 30 मार खान समझती हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो खैर जी, बच्चे आ गए थे और बहुत खुश आहिल साहब कि मेरा बेड जुड़ गया। और अब बन रहा है शाम का खाना, और आज मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन चिकन, बोनलेस चिकन। शायद मैंने पहले भी ये रेसिपी शेयर की है, लेकिन अब मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए तो जो ग्रीन चिकन में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इनका बना लेंगे हम पेस्ट ग्राइंड करके। और इसमें कोई ज़ायद मसाले नहीं जाए, ना कोई टमाटर, और प्याज भी आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना ना डालें, स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो है ना, मेरे पास ब्राउन प्याज फ्राई हुआ घर पे है, तो मैं वो ज़रूर डाल देती हूँ, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए, क्योंकि खुश्क सालन खाया नहीं जाता, बोनलेस फिर ज़्यादा हो जाता है, वो फिर रोटी को लगाने के लिए शोरबा ही नहीं होता। तो इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी रखने के लिए मैं वो ब्राउन प्याज जो है ना, वो फ्राई वाला, वो ज़रूर डाल लेती हूँ। तो बस ये सबको अच्छा सा इसका पेस्ट बना देना है। ये बहुत जल्दी बन जाती, बहुत ईजी रेसिपी। मैं दरअसल उस दिन सारा सामान लेके आई थी, तो बोनलेस भी लेके आई हुई थी, तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जी सारे काम खुद ही करने, बोटियाँ भी खुद ही काटनी, सब कुछ। तो उसके भी छोटे छोटे पीस किए। तो इधर जी मैंने निकाली पतीली, उसमें डाला मेथी, और मेथी कह रही हूँ, अजवाइन और ज़ीरा ऑयल में। जब वो थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो गया, तो फिर उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मुझे भी बुखार और ना पारसा को जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से वो खा नहीं सकती। रिजवान को चिकन पसंद नहीं, लेकिन बस जब मैंने सोच लिया कि मैंने बनाना है तो मैंने बनाना है। जब मैं लेके आई थी ना, तो यही सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी। मैं फ़्रेश पुदीना वहाँ से लेके आई थी, धनिया तो आपको पता मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। तो बस जी, यहाँ पे जब वो हल्का सा हो जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन, तो उसमें बस चिकन डाल के आपने नमक डाल के और काली मिर्चें डाल के आपने उसको ना हल्का सा उसको फ्राई कर लें। मतलब उसका पानी जो वॉश किया होता है, वो पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। और ये तो बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें वो पेस्ट डालें, और साथ मैंने डाले ब्राउन प्याज, और ये डाला जी मैंने दही। ग्रेवी करने के लिए आप पानी ना डालें, दही डालें। 1 डब्बी 1.5 डब्बी मैंने दही की डाली थी। क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आप, और लाजमी नहीं कि आपने बोनलेस ही चिकन लेना है, आप नॉर्मल चिकन भी ले सकते हैं, हड्डियों वाला भी। लेकिन ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो देखें जी, पारसा को खुशबू से कहती, मम्मा मैं खा नहीं सकती, आपने क्यों बनाया है। मुझे कहती, मम्मा आपको पता है मैं नहीं खा सकती। मैंने कहा तो कुछ ना कुछ तो बनाना था, सब्जी हमारे घर बनती नहीं, दाल मैंने कल परसों बना ली जख्मी है, लेकिन फिर भी कहती मम्मा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैंने खाना ही खाना। चलो डालो फिर अपने लिए, वो रोटी की साइड चेंज करो आप। चले जी, मेरी बन गई है यहाँ पे। थोड़ा सा डालो जितना आपको चाहिए, उसके बाद इसको कवर करो, कवर करो। चले मेरा बैटरी लो है, कोई बैटरी नहीं। इधर बन रही है रोटी। तो चलो जी, मुझे देख यार अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अगर आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तकलीफ है दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।